हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम सही है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रहा था तो उस दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम सही दे रखा है। तो पहला है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स। दूसरा है अमोनिया, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा है जल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम। चौथा है अमीनो अम्ल और अमोनिया, फॉस्फेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम समझते हैं यहाँ पे कि जीवन की उत्पत्ति यहाँ पे पृथ्वी पर कैसे हुई थी। तो बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर। तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का, तो एक तरह का यहाँ पे क्या हुआ, कह सकते हैं कि रासायनिक जो है प्रक्रिया हुआ। और इसमें पहले जो है जैव कार्बनिक जो अणु है, जैव कार्बनिक अणु जो है बने, फिर इनका समूह बना और यह प्रक्रिया जो है चलती रही निरंतर। और अंत में यह हुआ कि निर्जीव पदार्थ जो है जीवित तत्वों में बदल गए। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान कौन से पदार्थ जो है आए, तो बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर जो मूल वातावरण था, सबसे पहले जो है वहाँ था मीथेन। उसके बाद था अमोनिया। उसके बाद था जल वाष्प और एक गैस थी जिसका नाम था नियॉन। लेकिन उस समय जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की क्या थी, कमी थी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और नियॉन था। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला दे रखा है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पे प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे दे रखा है अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स। तो हम बात करते हैं जो मिलर उरे का प्रयोग था, उन्होंने देखा था कि पूर्व जीवन पृथ्वी के वातावरण को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया मीथेन, अमोनिया और यहाँ पे जल वाष्प, ये सब थे। और यहाँ पे माना जाता है कि जो आरएनए होता है वो पहले आया है प्रोटीन से। लेकिन यहाँ पे ये जो है अवधारणा गलत हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें जो आरएनए होता है, आरएनए जो है एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, दूसरा होता है डीएनए। तो आरएनए की बात करें तो यहाँ पे आरएनए जो होता है इसमें पाया जाता है शर्करा, साथ ही साथ इसमें होता है नाइट्रोजन युक्त जो है क्षार होता है, और एक होता है फॉस्फेट। यही अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन जो है यह साधारण जो है एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमीनो अम्ल से जो है मिलकर बना हुआ होता है। और
अगर हम बात करें कोशिका में, कोशिका झिल्ली में जो है वह क्या होता है, वसा का जो है 2 परत होता है और उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो वसा का जो 2 यहाँ पे परत होता है वो उसके अंदर होता है संलग्न अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल था यहाँ पहले आया क्योंकि ये सरल होते हैं और यही जो है मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल आए यानी कि आरएनए, क्योंकि आरएनए जो होता है उसकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है। जैसे कि हमने बात किया इसमें शर्करा, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है एक यहाँ पे शर्करा होता है, लेकिन शर्करा जो है पहले नहीं आया और ग्लूकोज का काम क्या होता है, ये ऊर्जा जो है संचित करती है कह सकते हैं, उसके बाद ऊर्जा देती है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आया था अमोनिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद दे रखा है अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स, और हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो अम्ल है उसके बाद आया था प्रोटीन और उसके बाद अंतिम में न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। तो यह जो है पहला हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प गलत। दूसरा दे रखा है अमोनिया। हमने देखा कि सबसे पहले जब शुरू का वातावरण था उसमें देखा गया था मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और नियॉन जैसे गैसों को, तो अमोनिया सही दे रखा है। उसके बाद हमने देखा कि अमीनो अम्ल जो होते हैं सरल संरचना होते हैं, यही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन को। तो अमीनो अम्ल आया, उसके बाद जो है प्रोटीन्स आए और अंतिम में जो है हमारा न्यूक्लिक अम्ल हो जाएंगे, यानी कि डीएनए और आरएनए यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये क्रम सही दे रखा है। सी है जल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम। तो यहाँ पे जल तो था, अमीनो अम्ल भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है एंजाइम और साथ ही साथ न्यूक्लिक अम्ल, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में दे रखा है अमीनो अम्ल, अमोनिया, फॉस्फेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पुनः ये क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत, क्योंकि अमोनिया जो है अमीनो अम्ल से पहले आया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत। सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल, गलत, क्योंकि सबसे पहले जो है अमोनिया था। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।